कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने दो टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। उन्होंने ये कहा कि 1875 में उन्होंने केवल 2 स्टैंजा लिखे थे और बाद में 1882 में 7 साल बाद में उन्होंने उसके बचे हुए 5 स्टैंजा जो है उसके बाद में लिखे थे। मेरा अनुरोध समय बोल सकते हैं प्लीज कि वे जवाब नहीं दे रहे, इसको ऑथेंटिकेट करें कि वो ये सूचना उनको कहां से मिली है। का समय है और बोल सकते हैं, क्योंकि बंकिम गवेषणा केंद्र नौहाटी जो है, जो बंकिम बाबू की जन्मस्थली पर बना हुआ गवेषणा केंद्र एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर है जो शोध केंद्र के रूप में काम कर रहा है। वो ये कहता है कि बंकिम बाबू ने पूरा वंदे मातरम एक बार एक ही साथ में लिखा था। इसको माननीय सदस्य ने जो अपने वक्तव्य यहाँ दिया है उसको वो ऑथेंटिकेट करें कि ये सूचना उनको कहां से मिली है, ताकि ये सूचना करेक्ट की जा सके। भारतीय जनता पार्टी की गलतियों की सूची जो है बढ़ती ही जा रही है। बंगाल के संबंध में, बंगाल की संस्कृति, बंगाल के जो लोग जिन्होंने नव जागरण, नई जागृति के लिए उनके बंगाल में जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, इन सब लोगों को जो अपमानित करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही करती। इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहरूपिया है, नाटकबाजी करते हैं और कभी कभी नाटक में पर्दाफाश हो जाता है। जिस तरीके से बंगाल के प्रति वो लोग दिखाना चाहते हैं कि कितना समझते हैं बंगाल को, लेकिन आज देखिए राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको हम लोग आदर करते हैं, जिनको हम लोग पूजा करते हैं, उनको वो बंकिम दा बोले। देखिए, इसके पहले भी बंगाल की मिट्टी देख चुकी है कि अमित शाह जी जब रैली कर रहे थे कलकत्ता में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनकी मूर्ति को तोड़ दी गई, बीजेपी वाले ने तोड़ा। इसके पहले हम लोग ये भी देखे कि जेपी नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया, और वो ये भी नहीं जानते, बंगाल में आते हैं, घूम के चले जाते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते कि रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल लॉरिएट है, रविंद्रनाथ टैगोर, और उनके बारे में वो कहते कहां जन्म लिए हैं, कहां जन्म लिए, कह दिए कि शांति निकेतन में उनका जन्म हुआ है, नहीं मालूम। और इसी तरीके से सुकांतो मजुमदार जो इस मिट्टी को कहते हैं कि इस मिट्टी में उनका जन्म हुआ है, यहीं से निर्वाचित हुए हैं, वो भी इस तरीके की गलतियां करते हैं और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिसके आदर्शों पर, जिसके आदर्शों के बलबूते पे ये समाज खड़ा हुआ है, वहां पे वो कहते हैं कि स्वामी जी तो एक लेफ्टिस्ट, वामपंथी जो है उनके प्रोडक्ट है। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की। हमेशा ये इनकी जो बंगाल को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, बंगाल और भारतवर्ष की जो नींव रखे, संस्कृति की नींव, जागृति के नींव, इन लोगों को अपमान करना, ये आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की।